राधे राधे। देखो, अभी मैं कल तक जो तुमको सुनाता रहा वो सब एक ब्रह्म प्राप्त पुरुष की ब्राह्मी स्थिति का वर्णन मैंने किया था। ब्राह्मी स्थिति जिसकी हो जाती है वही ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। उसी को ब्रह्मभूत भी कहा जाता है, उसी को ब्रह्म स्वरूप भी कहा जाता है। वह शरीरधारी तो रहता है, लेकिन शरीर का भान उसको नहीं होता। उसके मुंह में कोई डाल दे कुछ खाने को तो खा जाता है और उसको बाल भाव में देखा जाता है। जैसे नित्यानंद जी थे, चैतन्य महाप्रभु के भाई, बाल भाव में। जैसे जड़ भरत जी थे, ऋषभ देव जी थे, तो बाल भाव में स्थित रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको सांसारिक समझ बूझ सोच विचार ये सब ज्यादा नहीं होता, वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। ऐसे ही जो ब्रह्मज्ञानी होता है, जो तो अभी तक हम सब लक्षण बताए ना, ब्रह्मज्ञानी के लक्षण बताए हैं तुमको, तो वो ब्रह्मज्ञानी का लक्षण जिसके अंदर पूरा घटित हो जाता है, वो अपने आप कुछ नहीं संकल्प करता, अपने आप कुछ कामना नहीं करता, अपने आप ही कुछ स्पृहा अहंकार नहीं करता है। इसके लिए उसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसकी सहज वृत्ति हो जाती है। चाहे उसको गाली दो, मार भी दो, पीट दो, माला पहना दो और बढ़िया खूब आरती पूजा कर दो, वो सब में बराबर रहता है। इसी को ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। इसी को जो ये स्थिति जिसको प्राप्त हो जाए उसको ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मभूत, ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्मलीन उसको कहा जाता है। वो जीते जी ब्रह्मलीन होता है। कई लोग तो मरने के बाद ब्रह्मलीन लिखे जाते हैं कि वो ब्रह्मलीन हो गए। अब भले ब्रह्म में लीन न हुए हो, चाहे कहीं भी गए हो, लेकिन वो आदर के लिए लिखा जाता है। किंतु जो स्थितियों का वर्णन मैंने किया है, उस स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति मरा नहीं हो, जिंदा हो, तब भी ब्रह्मलीन होता है। तो ऐसे ब्रह्मलीन जो महान ज्ञानी, महान भक्त होते हैं, वो होते हैं। लेकिन तुम तो ब्रह्म के स्वरूप ही हो, तुम तो पहले से ही ब्रह्म स्वरूप हो। तुम्हारे लिए ही तो ये सब बात सुनाई जाती है, क्योंकि तुम इसके सबसे ज्यादा संपन्नता से युक्त हो। इस ब्रह्म तत्व की संपन्नता से सबसे ज्यादा युक्त तुम ही हो। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। मैं ज्ञान की बात कर रहा था कि कैसे ब्रह्मज्ञानी लोग होते हैं। उसी विषय में थोड़ी सी बात मैं फिर से सोच रहा हूं कि जो दुनिया है संपूर्ण, ये भगवान की माया से बनाई हुई है। ठाकुर जी ने अपने माया के द्वारा ही रचना की है। ऐसा जो समझता है और मन, इंद्रिय, शरीर द्वारा होने वाली क्रियाओं को भी कर्तापने के अभिमान से अलग हो करके देखता है, क्योंकि शरीर भी माया का ही बना हुआ है, तो माया का कार्य हो रहा है। तो इसी को सांख्य योग कहा जाता है, इसी को ज्ञान योग भी कहा जाता है, इसी को संन्यास की अवस्था भी कहा जाता है।
और चित्त शुद्धि के लिए तो कार्य करता है, लेकिन इन क्रियाओं को माया के द्वारा होती हुई समझता है। और इसी की परिपक्व अवस्था का नाम ज्ञान योग है। साधना में निष्ठा जैसे जैसे, निष्ठा का मतलब श्रद्धा, श्रद्धा बढ़ती जाए और उसमें लगन से लगे रहें, तो उस श्रद्धा, साधना में जो श्रद्धा होती है उसकी परिपक्व अवस्था का नाम निष्ठा कहा जाता है। तो निष्ठा पूर्वक जो कर्मयोग की साधना में लगे रहते हैं वही लोग बाद में सिद्ध कर्मयोगी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कर्म कभी बांधता नहीं है, बल्कि उनका कर्म ही उनको ज्ञान योग में निष्णात कर सकता है, और वही उनको विरक्त भी बना देता है, वही उनको अनासक्त भी बना देता है, और उनका कर्म ही जो निष्ठापूर्वक अनासक्त बुद्धि से होता रहता है, भक्ति योग भी सिद्ध कर देता है। श्री राधे। राधे राधे। कल मैं बता रहा था, पिछली बार, कल तो क्या, कल तो छुट्टी थी। पिछली बार मैंने बताया था ज्ञान योग, संन्यास योग, कर्म योग, इन सब की बात, थोड़ा परिचय। अब ये समझो कि जो फल की अभिलाषा त्याग देता है और आसक्ति भी कर्म करने की त्याग देता है, लेकिन फिर भी कर्म करता है अपना कर्तव्य समझकर, साधक भगवान की आज्ञा मानकर करता है और तुम तो भगवान ही हो, तो तुम अपना कर्तव्य समझ के करते हो, फल तुम्हें चाहिए नहीं, आसक्ति तुम्हें है नहीं, तो अपना कर्तव्य समझ के करते हो। उसी को कर्मयोग कहा जाता है। और ये कर्मयोग जो होता है, मनुष्य यदि करता है तो उसको निष्काम कर्मयोग कहते हैं, और ठाकुर जी तो करते ही रहते हैं, इसलिए कर्मयोग उनके लिए है। और वास्तव में कर्म किए बिना कोई रह भी नहीं सकता। नहीं अच्छा कर्म करेगा तो खराब कर्म करेगा, इसलिए कर्म करना ही चाहिए। तो कौन सा करना चाहिए? अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि कोई अच्छा कर्म करना यदि बंद कर दिया तो उसके द्वारा आलस्य और अकर्मण्यता का कर्म शुरू हो जाएगा, निठल्लेपने का कार्य करने लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अच्छे कर्म में लगा रहे। बस केवल ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि कोई भी फल की अभिलाषा नहीं करनी है और आसक्ति नहीं करनी है। बस इसी से ही कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। और जब कर्मयोग सिद्ध हो जाता है तो उसी को कर्मयोगी कहा जाता है। यदि मनुष्य करता है तो उसको निष्काम कर्मयोगी कहा जाता है, और यदि वो भगवान करते हैं तो उनको कर्मयोगी कहा जाता है। तो तुमको अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कभी नहीं करना, आसक्ति का त्याग करना, फल का त्याग करना, लेकिन कर्म का त्याग नहीं करना, क्योंकि तुम वास्तव में कर्मयोगी हो। श्री राधे राधे।
राधे राधे। हम कर्मयोगी की बात कर रहे थे तो एक बात और याद आ गई कि ऐसा कोई क्षण नहीं होता जब कोई कर्म किए बिना रह जाए। क्यों? क्योंकि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए गुण, जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये ही कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। शरीरधारी को, कोई भी शरीरधारी हो, किसी में तमोगुण की प्रधानता होती, किसी में कुछ रजोगुण भी रहता है, सत्वगुण वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं। तो ये गुण जो है ना, ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न है और ये कर्म करने के लिए प्रेरित करते ही रहते हैं। इसलिए कोई थोड़ी देर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो जो इंद्रियों को जबरदस्ती रोक लेता है और कहता है कि नहीं मैं कर्म नहीं करूंगा, तो वो क्या करता है? फिर मन से सोचता है। वो कर्म कोई नहीं करता, मान लो अच्छा भी नहीं किया, बुरा भी नहीं किया, तो मन से सोचता रहता है। तो सोचता रहता है पिछले अभ्यास के अनुसार। पापाचारी होगा तो पाप सोचता रहेगा, पुण्य करने वाला होगा तो पुण्य कर्म सोचता रहेगा, करेगा। यदि उसने इंद्रियों को रोक लिया तो नहीं करेगा, लेकिन मन उसका करता रहता है, मन उसका करता रहता है। तो उसका आचरण जो है मिथ्याचरण होता है। और उससे श्रेष्ठ वो होता है जो मन से इंद्रियों को वश में कर लेता है और कर्म को अनासक्त होकर करता है, वो श्रेष्ठ होता है। क्योंकि मन को यदि नहीं रोकेगा ना तो मन कर्म करता रहता है। इसीलिए तो सपना देखता है आदमी। वो मन जो सोता भी नहीं, वो कर्म 24 घंटे करता है। तो सो जाता है कोई तब भी वो इंद्रिय तो उसकी सो गई, इंद्रियां तो शांत हो गई, मन नहीं शांत हुआ, तो इसलिए सपने में भी काम करता रहता है। तो कोई ये कहे कि हम नहीं कर्म करेंगे तो झूठी बात है, क्योंकि मन उसका कर्म करता रहता है। इसलिए ये दंभ माना जाता है, ये ढोंग माना जाता है, दिखावा माना जाता है। तो दंभ नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए इस बात को फिर हम बता देंगे और अच्छी तरह से समझा के बाद में। राधे राधे। श्री राधे राधे। कर्मयोग की चर्चा में कर रहा था कि कोई तो होते हैं कहते हैं हमको करने का क्या मतलब। वो होते हैं अकर्मण्य लोग, निठल्ले, आलसी जीव, प्रमादी भी कर सकते हैं, दीर्घ सूत्री भी कर सकते हैं। हमको काम करने से क्या मतलब। लेकिन काम का स्वरूप बदल करके कर्म का स्वरूप यदि यज्ञ के रूप में कर दिया जाए, यज्ञ का मतलब परमार्थ के लिए कर्म करना यज्ञ को होता है। एक यज्ञ तो होता है जो हवन वाला यज्ञ होता है, वो अलग चीज है। एक होता है परमार्थ के लिए किया गया सभी कर्म यज्ञ स्वरूप होता है। तो वो करना जरूरी होता है। वो करने से, अर्थात परमार्थ का कार्य करने से चित्त शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है और उसको करने से देवता प्रसन्न होते हैं। तो मनुष्य लोगों को इसलिए करना चाहिए कि देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। यज्ञों के द्वारा देवता लोग पुष्ट होते हैं। मनुष्य जब यज्ञ करता है तो देवता लोग पुष्ट होते हैं।
फिर देवता लोग आशीर्वाद देते हैं, तो मनुष्यों का हित होता है, कल्याण होता है, और इस तरह से एक दूसरे का हित साधन होता है। मनुष्य यज्ञ करेगा तो देवताओं का हित होगा, और देवता लोग फिर कृपा करेंगे तो मनुष्यों का हित होता है। ये तो रही बात मनुष्य की। लेकिन फिर भगवान को क्यों कर्म करना चाहिए? क्योंकि भगवान के द्वारा ही सारे विधान बनाए गए हैं। श्रुति सेतु पालक वही हैं। श्रुति सेतु अर्थात वेदों की जो आज्ञा है, ऋचा है, मंत्र हैं, संहिताएं जो हैं, उनके द्वारा सृष्टि का संचालन करने के लिए जो भगवान ने नियम बनाया, उसी को श्रुति सेतु कहा गया। उसी पर चढ़ करके जीव इस लोक से उस लोक तक जाते हैं, उसी मर्यादा के और नीति के आधार पर। तो मर्यादा और नीति की रक्षा करने के लिए भगवान को करना जरूरी होता है। इसलिए क्योंकि संसार उन्हीं का बनाया हुआ है। तो यदि भगवान निठल्ले बन के बैठ जाएंगे तो फिर सब लोग ऐसे करने लग जाएंगे। तो मनुष्य कर्म करता है देवताओं की संतुष्टि के लिए, और देवता फिर मनुष्य के ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन भगवान को कर्म इसलिए करना है क्योंकि संसार चक्र जो उनका बनाया हुआ वो चलता रहे, उसमें अवरोध न हो, बाधा न पड़े। श्री राधे राधे।